क्या मंडे के दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है? अगर गैप अप खुलती है तो क्या उस कंडीशन में हमें एक अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? क्या मंडे के दिन कुछ बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है कॉल साइड की तरफ या तो फिर पुट साइड की तरफ? पूरा डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर जो आखिर मंडे के दिन मार्केट के अंदर मोमेंटम कैसा रह सकता है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन के नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, जरूर से जरूर क्लिक कर लें। और आप लोग अपना व्यू जरूर बताएं, जो आप लोगों का व्यू क्या रहता है, तो उसके लिए आप लोग कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट ज्यादा से ज्यादा करें ताकि मुझे भी पता लगे, ताकि मैं आप लोगों का जो भी क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर दे सकूं। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हो निफ्टी 50 का चार्ट है और मैंने अपने पिछले एनालिसिस वीडियो के अंदर यानी कि जो फ्राइडे का एनालिसिस वाला वीडियो था, मैंने उसके अंदर आप लोगों को क्या कहा था, मैंने अपना व्यू क्या रखा था। मैंने कहा था फ्लैट खुलती है तो एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसके बाद एक हमें बाउंस बैक भी देखने को मिलेगा। और एग्जैक्ट आप लोग देख सकते हो यहाँ पर फ्लैट खुली, एक ऊपर का मूवमेंट, उसके बाद सेलिंग प्रेशर, उसके बाद फिर एक बाउंस बैक और यहाँ पर देख सकते हो इसी लेवल के आसपास क्लोजिंग भी कर दिया निफ्टी 50 के अंदर। क्या हमारे कंडीशन को, हमारे लॉजिक को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है? देखिए, मैं आप लोगों से हमेशा कहता हूं और फिर मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूं, मैं यहाँ पर किसी को कॉल या फिर पुट के बारे में नहीं कहता हूं कि कॉल या फिर पुट। मेरा जो व्यू होता है, मेरा जो प्रेडिक्शन होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूं। मैं आप लोगों का जो नॉलेज है उसको इंक्रीज करना चाहता हूं ताकि आप लोग खुद से प्रेडिक्शन करें और खुद से अपना कामकाज करें। ठीक है ना? तो आप लोग खुद से भी प्रेडिक्शन किया करो। अगर आप लोग खुद से प्रेडिक्शन नहीं करोगे, सीखोगे नहीं, तो इस मार्केट में कैसे सस्टेन कर पाओगे? मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को जेन्युइन जानकारी मिलती है और सच्चाई सुनने को मिलती है, तभी मेरे चैनल के ऊपर व्यूज नहीं आते हैं। और जो लोग यहाँ पर झूठ बोलते हैं, झोला छाप जो भरे हुए हैं मार्केट के अंदर, बस आप लोग उन लोगों के चक्कर में पड़े रहते हो। तो ऐसी गलती आप लोग ना करें। आप लोग खुद से भी काम करना सीखें, प्रेडिक्शन करना सीखें, समझें, लॉजिक को समझें। तुक्के पर काम ना करें। अगर आप तुक्के पर काम करते हो तो इस मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर एग्जांपल आप लोग देख सकते हो, मैंने कि फ्राइडे के एनालिसिस वीडियो के अंदर इतना डीपली आप लोगों को समझाया था, मगर किसी ने इन चीजों को समझा नहीं होगा। समझना ना समझना आप लोगों के अंदर है, बस मेरा जो काम है मैं अपना काम करते जा रहा हूँ। मेरा जो व्यू होता है, मेरा जो प्रेडिक्शन होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। कहीं लिखा नहीं होता है कि ऐसा होगा ही। बस प्रेडिक्शन का मतलब होता है अनुमान लगाना, जो हमें अगला दिन क्या करना है। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे जो क्या मंडे के दिन निफ्टी गैप अप खुल सकती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर वेडनेसडे का, थर्सडे के दिन तो छुट्टी था, वेडनेसडे का जो लो था यहाँ पर देख सकते हो 24,198 का। क्या था? 24,198 का। और यहाँ पर अगर हम फ्राइडे की लो की बात करेंगे तो 24,238 का लो है। ठीक है, यानी कि प्रीवियस डे का लो यहाँ पर ब्रेक नहीं किया। ठीक, क्लोजिंग की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 24,334 के ऊपर क्लोजिंग दिया था थर्सडे के दिन, और फ्राइडे के दिन जो क्लोजिंग दिया है 24,346 के ऊपर। यानी कि दोनों ही कंडीशन यहाँ पर फुलफिल कर रहा है डेली चार्ट के ऊपर। जो यहाँ पर जो पिछले दिन का जो कैंडल लो था, वो क्लोजिंग था, जो भी था क्लोजिंग लो, दोनों ही के ऊपर क्लोजिंग दिया है।
निफ्टी 50 ने फ्राइडे के दिन। ठीक है, क्लियर। अगर हम यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगाएंगे तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर भी देख सकते हो, यहाँ पर जो पहला 4 आवर का जो कैंडल था उसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया है, ना ही तो ब्रेक किया है, इसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। तो इससे हमें क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है, जो मंडे के दिन निफ्टी 50 गैप अप खुल सकती है, जिसकी चांसेस की बात करेंगे तो भैया यहाँ पर 78% चांसेस है गैप अप खुल सकती है, और 22% यहाँ पर चांसेस है जो फ्लैट खुल सकती है। अब इन दोनों ही कंडीशन में आप लोगों को एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा। अगर गैप अप खुल जाती है तो उस कंडीशन में एक सेलिंग प्रेशर यानी कि प्रॉफिट बुकिंग, अगर फ्लैट खुल जाती है तो एक ऊपर का मूवमेंट और उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग। ठीक है, यानी कि मेरा जो व्यू है वो दोनों ही साइड का मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है मंडे के दिन। चलिए अब हम अपने लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है हमारा वो सीधा सीधा रेजिस्टेंस होगा 24,453 का, और अगला जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,608 का। ये दो लेवल इंपोर्टेंट लेवल है हमारे लिए मंडे के दिन। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। अगर 24,450 के ऊपर जाती है निफ्टी तो आप लोगों को 24,600 का जो लेवल है इसको भी टच करता हुआ नजर आ सकती है। ठीक है, सपोर्ट की बात करेंगे तो ये हमारा सपोर्ट रहेगा, पहला सपोर्ट हमारा ये रहेगा 24,150 का, और फाइनली जो हमारा सपोर्ट होगा जो कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 24,050 का। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है तो 24,050 का जो लेवल है वो भी टच करता हुआ नजर आएगा आप लोगों को। ठीक है, ये लेवल तो हमारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर मार्क हो गए हैं। अब यहाँ पर प्लान करते हैं हमें किस तरीके से ट्रेड प्लान करना है। तो देखिए, निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है। पहला 15 मिनट का कैंडल यानी कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर रखना। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर बुलिश बना देती है हम इसके हाई को मार्क कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज करेगी, सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ। टारगेट 50 से यहाँ पर 150 तक का रह सकता है, यानी कि यहाँ तक रह सकता है। और उसके बाद इस लेवल के आसपास आती है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को फिर से यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस लेवल को टच करती है, ब्रेकआउट करती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बनाएगी, लो मार्क कर लेंगे, उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज करेगी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से 200 पॉइंट तक का रह सकता है, यानी कि यहाँ तक रह ही सकता है। ठीक है, ये हमारा रिवर्स ट्रेड हो जाएगा जो कि बहुत ही बड़ा जैकपॉट लग सकता है। ठीक, फ्लैट खुल जाती है उस कंडीशन में आप लोगों को क्या करना है, पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बुलिश बना देती है हाई मार्क कर लेंगे, टाइम फ्रेम यहाँ पर 15 मिनट का लगा देंगे, और उसके बाद जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है सी बाय करके चलेंगे। पहला टारगेट 24,450, दूसरा फाइनल टारगेट होगा हमारा 24,600 का लेवल। ठीक है, इस बात का आप लोग जरूर से जरूर ध्यान में रखना। और उसके बाद यहाँ से हमें एक रिवर्स ट्रेड मिल सकता है, यहाँ पर जब आती है हम यहाँ पर इसके लो को मार्क कर लेंगे, यहाँ पर सीधा 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे, और उसका जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है, आप लोगों को वेट करना है। मान लीजिए गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा देना है 15 मिनट का। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक निगेटिव कैंडल बन जाएगी, लो मार्क कर लेंगे, उसके बाद जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देती है हम यहाँ पर पी बाय करके चलेंगे। टारगेट सीधा होगा 24,050 का लेवल, और उसके बाद यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है, उसके बाद इस लेवल को टच कर दे हम यहाँ पर 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल बन जाएगी, हाई मार्क करके चलेंगे, और उसका 5 मिनट के टाइम फ्रेम का आ जाएंगे, टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे। जब भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इसके हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का रह सकता है।
अब मान लीजिए फ्लैट खुलने के बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा देना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर फ्लैट खुलने के बाद अगर यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल यानी कि बेयरिश कैंडल बना देती है, लो मार्क कर लेंगे। उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाएंगे, जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी पी बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा ये सीधा होगा 24 से 150 का। और उसके बाद जब यहाँ से सपोर्ट ले लेती है, यहाँ पर जब हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई मार्क कर लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से 100 पॉइंट तक का रह सकता है। ध्यान में रखना इस रेंज में आप लोग कॉल पुट ना करें, नहीं तो आप लोग ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। चलिए आप चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दिया है 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर 55,051 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। डेली चार्ट के ऊपर बात करेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर आप लोग देख सकते हो 55,115 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी कि यहाँ पर सेटलमेंट हो चुकी है। ठीक है, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर बात करेंगे बैंक निफ्टी के अंदर, तो रजिस्टेंस हमारा यही होगा 55,282 का। क्लियर। और सपोर्ट हमारा होगा ये वाला, जो कि लेवल होगा 54,950 का। बैंक निफ्टी गैप अप खुल जाती है या फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेकआउट करती है, आप लोगों को कुछ नहीं करना है। जब इस लेवल के पास हमें एक नेगेटिव कैंडल मिल जाएगी, लो मार्क कर लेंगे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। उसका जब भी लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देगी, पी बाय करके चलेंगे। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, सिर्फ 100 से लेकर के 150 तक का रखेंगे। और उसके बाद जब यहाँ पर आती है इस लेवल के आसपास 55,000 के आसपास, यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, यहाँ पर हाई मार्क कर लेंगे। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देती है, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। क्लियर। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, ऐसी कंडीशन में आप लोगों को जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ से फ्रेश बायर एक्टिव होंगे, तो यहाँ पर क्या करना है, फ्लैट खुल करके लेवल ब्रेक डाउन करे या फिर गैप डाउन खुल जाती है, यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल मिल जाएगी, हाई को मार्क कर लेंगे। उसका जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, सी बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से 300 पॉइंट तक का रह सकता है। इस रेंज में आप लोग कोई भी कॉल पुट ना करें, नहीं तो आप लोग यहाँ पर ट्रैप के अंदर फंस सकते हो। यहाँ पर एक लॉजिक बनता है, फ्लैट खुलने के बाद अगर पहला 5 मिनट का कैंडल यहाँ पर बुलिश बना देती है तो हाई मार्क करेंगे, बियरिश बना देती है तो लो मार्क कर देंगे। और उसके बाद मान लीजिए अगर हाई पॉजिटिव बना देती है यानी कि ग्रीन कैंडल बना देती है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी, हम यहाँ पर सी बाय करके चलेंगे कम क्वांटिटी के साथ। टारगेट यहाँ पर लंबा नहीं रखेंगे, 100 से 200 पॉइंट का टारगेट रखेंगे। ठीक है, क्लियर। इन कंडीशनों में से किसी कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा तो हम यहाँ पर अपना ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। ठीक है, और ध्यान में रहे, यहाँ पर मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ कि कॉल बाय करें पुट बाय करें, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। आप लोगों का कैपिटल है, आप लोग जिस ब्रोकर पे कामकाज करते हो वो भी आप लोगों का ही है, तो आप लोग अपने हिसाब से कामकाज करें। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।